मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म के लिए बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है थ्योरीज, जो भी हैं थ्योरी दी गई हैं। सबसे पहले अपन जो पढ़ रहे हैं वो वर्नर की थ्योरी है, वर्नर का उपसंयोजक सिद्धांत। वर्नर का उपसंयोजक, वर्नर का उपसंयोजक सिद्धांत इसे फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सबसे पहले वर्नर ने ही उपसंयोजक यौगिकों के बारे में बताया, उनके बारे में तुलनात्मक बताया कि उनकी दो प्रकार की संयोजकता होती है, प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। वर्नर की शुरुआत थी वो इसने ऐसे कहा कि एक जो संकुल होता है उसमें दो प्रकार की संयोजकताएं उपस्थित होती हैं, प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता होती है वो सामान्यतः आयनीकृत होती है, सामान्यतः आयनीकृत होती है। इसे प्राथमिक संयोजकता को आयनिक संयोजकता या फिर अदिशात्मक संयोजकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अदिशात्मक संयोजकता कहा जाता है। इसे किससे दर्शाया जाता है? इसे डॉट से, इसे किससे दर्शाया जाता है? डॉट से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी संयोजकता जो उसने बताई वो बताई द्वितीयक संयोजकता। द्वितीयक संयोजकता को क्या बोलते हैं? दिशात्मक संयोजकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिशात्मक संयोजकता या फिर अनआयनिक संयोजकता बोलते हैं। प्राथमिक संयोजकता को क्या बोला आपने? प्राथमिक संयोजकता आयनिक या फिर अदिशात्मक संयोजकता। द्वितीयक को क्या बोला? अनआयनिक तथा दिशात्मक संयोजकता। पहली कैसी है? अदिशात्मक, दूसरी कैसी है? दिशात्मक। प्राथमिक संयोजकता को किससे दर्शाया जाता है? डॉट से दर्शाया जाता है, जबकि द्वितीयक संयोजकता को किससे दर्शाया जाता है? डायरेक्ट लाइन से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? सीधी लाइन से दर्शाया जाता है। अपन बात करें, इसमें बोला गया कि द्वितीयक संयोजकता किसके बराबर होती है? द्वितीयक संयोजकता है वो केंद्रीय धातु के समन्वय संख्या की तुलना होती है, केंद्रीय धातु के समन्वय संख्या के तुलनात्मक होती है। जितनी अपने पास समन्वय संख्या होगी उतनी ही उसकी द्वितीयक संयोजकता होगी। जबकि जो प्राथमिक संयोजकता है वो किससे संतुष्ट होती है? वो मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट के इक्वल होती है। ये ऋणायन के द्वारा संतुष्ट होती है। किसके द्वारा? ऋणायन के द्वारा संतुष्ट होती है। जैसे अपन ने ये फॉर्मूला लिखा CO6NH3.3Cl, 6NH3.3Cl। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? CONH3 का होल 6Cl3। क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिखते हैं CONH3 का होल 6Cl3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? Cl3। नेक्स्ट अपन बात करें, जैसे संकुल बना हुआ है इसको अपन किस हिसाब से दर्शाएंगे? इसमें ये जो बाहर लिखी हुई है ये क्या है? प्राथमिक संयोजकता है, और जो ये अंदर लिखा हुआ ये क्या है? द्वितीयक संयोजकता है। क्या है? द्वितीयक संयोजकता। अपन इसमें लिखें CONH3 NH3। ये अपने पास कितने हो गए? 6 हो गए। Cl अपने पास ये क्या दर्शा रहे हैं? ये द्वितीयक संयोजकता दर्शा रहे हैं, जबकि ये डॉटेड क्या दर्शा रहे हैं? ये प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? प्राथमिक संयोजकता को प्रदर्शित कर रहे हैं। अब ऐसे ही अगर नेक्स्ट देखा जाए, एक संकुल और लिख रहा हूं मैं, क्या? CO5NH3 का NH3Cl3। इसमें अपन ने देखा जो द्वितीयक संयोजकता है इसके समन्वय संख्या कितनी होती है CO की? उसने वर्नर ने कुछ बताए कि CO की समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होती है। क्रोमियम की कितनी होती है? 6 होती है। क्रोमियम +3 की PD +4 कुछ की पर्टिकुलर समन्वय संख्या बताई कितनी? 6 PT +2 PD +2
इनकी कितनी बताई, इनकी 4 बताई, कितनी बताई 4, Ag की कितनी प्लस की कितनी बताई 2 बताई, कितनी बताई 2 बताई। जैसे अपन इसके लिए बात करें CO5NH3Cl3, तो CO बीच में रहेगा। यहां पर अपन बात करें NH3, 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 ये 5 कंप्लीट हो गए। टोटल समन्वय संख्या कितनी थी इसकी 6 थी। तो यहां पर अपने को क्या मिलेगा Cl। अब यहां पर जो ये Cl माइनस है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। यहां पर Cl है जो प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता दोनों की तरह व्यवहार कर रहा है। ये किसकी तरह कर रहा है, प्राथमिक की तरह कर रहा है, ये भी प्राथमिक की तरह, और ये किसकी तरह कर रहे हैं, सारे द्वितीयक की तरह कर रहा है। ये द्विक प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रहा है। अब अगर अपन इसको वाटर में डालें, अगर इसको वाटर में मिलाएं तो अपने को कितने आयन मिलेंगे, इसमें पीपीटी आयन कितने मिलेंगे अपने को, इसमें पीपीटी आयन मिलेंगे 3। अगर अपने को टोटल आयन पूछे, अपन बात कर चुके पहले, टोटल आयन की अगर बात करें तो टोटल आयन 3 तो ये हो जाएंगे बेटा, और एक ये पूरा संकुल हो जाएगा। स्टार्टिंग में बात की थी 3 तो ये, और एक ये संकुल टोटल आयन हो गए अपने पास 4 हो गए, कितने हो गए 4। वो इसमें बात करें आपके पास प्राथमिक संयोजकता कितनी है, कितनी प्राथमिक संयोजकता अपने पास 3, जबकि द्वितीयक संयोजकता की बात करें द्वितीयक संयोजकता की बात करें कितनी 6 आएगी, कितनी आएगी 6। प्राथमिक संयोजकता की बात करें 3, द्वितीयक संयोजकता की बात करें 6 आएगी। यही सेम यहां पर बात करें अपन कि यहां पीपीटी आयन कितने होंगे, पीपीटी आयन यहां पर पीपीटी आयन कितने होंगे 2 होंगे, कितने होंगे 2। टोटल आयन की बात करें, टोटल आयंस की बात करें कितने होंगे, टोटल आयन होंगे 3, क्योंकि एक तो क्या होगा, जैसे इसका अगर इसका संकुल बनाएंगे तो क्या बनेगा बेटा जी, CONH3 का होल 5 Cl, और इधर क्या आएगा Cl2 आएगा, क्या आएगा Cl2, इधर क्या आएगा Cl2 आएगा। इसमें टोटल आयन अपने पास कितने हो गए 3। अगर वो पूछे प्राथमिक संयोजकता कितनी है, प्राथमिक संयोजकता यहां अभी भी 3 ही है। आप कंफ्यूज हो रहे हो, उसके लिए क्या किया करो, हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिया करो। क्या देख लिया करो, ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर इसमें द्वितीयक संयोजकता की बात करें, द्वितीयक संयोजकता की बात करें कितनी आएगा 6 आएगी, कितनी आएगी 6। द्वितीयक संयोजकता अभी भी कितनी आएगी, उतनी है, प्राथमिक कितनी आएगी उतनी ये आएगी। पर आयन से अगर तुम्हें पूछे कि टोटल आयन कितने बनेंगे 3, पीपीटी आयन कितने बनेंगे 2 ही बनेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला अपन देखते हैं, CO 4NH3 and 3Cl, CO 4NH3 and 3Cl। तो इसमें बात करें CO NH3 and NH3, 4 NH3 हैं, 2 Cl ले लें अपन और 1 Cl ये रहा। यहां पर 2 Cl प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता दोनों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। 2 Cl प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता दोनों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, जबकि एक Cl किसकी तरह कर रहा है, ओनली प्राथमिक संयोजकता की तरह व्यवहार कर रहा है। 2 Cl है वो द्विक प्रवृत्ति प्रदर्शित कर रहे हैं, किसकी तरह, द्विक प्रवृत्ति। अगर आपको यहां पर पूछे पीपीटी आयन कितने होंगे, तो पीपीटी आयन सिर्फ ये Cl ही होगा बेटा। इसका अगर संकुल बनाएं क्या बनेगा, CONH3 का होल 4 Cl2 एंड Cl। पीपीटी आयन कितने हो गए अपने पास 1,
टोटल आयन कितने होंगे? टोटल आयन होंगे अपने पास 2, प्राथमिक संयोजकता 3, द्वितीयक संयोजकता 6। द्वितीयक संयोजकता कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। कितनी? 6 द्वितीयक संयोजकता हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें अपन, यही बात कर लेते हैं ताकि दोनों सब में कंपेयर कर लें। इसका संकुल क्या आएगा? NH3 का होल 4 Cl2 एंड Cl। नेक्स्ट बनाए CO 3NH3 एंड 3Cl। CO NH3 NH3 NH3। Cl Cl एंड Cl। यहां पीपीटी आयन कितने होंगे अपने पास? 0। टोटल आयन भी कितने होंगे? 0। प्राथमिक संयोजकता तो वही रहेगी। प्राथमिक संयोजकता कितनी? 3। और द्वितीयक संयोजकता कितनी? 6। प्राथमिक संयोजकता 3, द्वितीयक संयोजकता कितनी हो गई? 6 हो गई। कितनी हो गई? 6 हो गई। तो अपन ये बताएं कैसे कैसे कंपाउंड रहेंगे। ये कैसे बनेगा? CO NH3 का होल थ्राइस Cl का होल थ्राइस, CO NH3 का होल थ्राइस Cl का होल थ्राइस, ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस हिसाब से अपन देखा कि 4 कंपाउंड थे बेटा आपके सामने, 4 कंपाउंड थे। चारों कंपाउंड में अलग अलग, इसके संकुल क्या बना था अपने पास? CO NH3 का होल 6 Cl3, CO NH3 का होल 6 Cl3। देखो बेटा तीनों के संकुल बन रहे हैं अपने पास, चारों के संकुल बन रहे हैं 1 2 3 एंड 4। अब चारों में अपन एक चीज नोट की कि प्राथमिक संयोजकता तो अब सेम मिल रही है, सेकेंडरी संयोजकता भी सेम मिल रही है, परंतु जल के अंदर अणुओं की मात्रा, आयनों की मात्रा अलग अलग मिल रही है और पीपीटी आयन अलग अलग मिल रहे हैं। अगर इसमें अपन एक्सेस में AgCl3 Ag आयन मिलाएं तो AgCl के अपने को कितने आयन मिलेंगे? टोटल AgCl 3 AgCl मिलेंगे। यहाँ कितने मिलेंगे? 2 पीपीटी मिलेंगी, 2 मोल मिलेगी। यहाँ 1 मोल मिलेगा और यहाँ कितना मिलेगा? 0। आपको पूछे कि वर्नर के सिद्धांत के अनुसार इसमें कितने उपसंयोजक बंध हैं, तो वर्नर के सिद्धांत के अनुसार इसमें कोई भी उपसंयोजक बंध नहीं है, कि वर्नर के सिद्धांत के टाइम अभी तक कोई उपसंयोजक बंधों की बात नहीं हुई थी। उसने तो ऐसे ही कहा था कि यहाँ पर जो प्राथमिक संयोजकता है उसको किससे दर्शा दिया था? डॉट से, और जो सेकेंडरी संयोजकता है उसको किससे दर्शा दिया था? डार्क लाइन से प्रदर्शित कर दिया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कुछ कंपाउंड दे रहे हैं, अपन क्वेश्चन कर रहे हैं एक, मिलान करेंगे उनको कि जल में कितनी संयोजकता, जल में कितने आयन प्राप्त हो रहे हैं अपने को। जैसे मेरे को सबसे पहले क्वेश्चन नंबर अपने को एक्सरसाइज का दे रखा है, उसमें देख लीजिए उदाहरण नंबर 2 में फर्स्ट दे रखा है क्या? PD Cl2 डॉट 4NH3 निकिल Cl2 डॉट 6H2O PT Cl4 डॉट 2HCl CO Cl3 डॉट 4H2O PT Cl2 डॉट 2NH3।
तो अब अपने को बताना है कि इसमें कितनी कितनी द्वितीयक संयोजकता होगी अपने पास। इसमें अपन ने देखा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बेटा +2 है। कितना है? +2। तो इसके संकुल क्या बनेगा? ये एक उदासीन है, उदासीन को अपन प्राथमिक संयोजकता बनाएंगे पहले। तो क्या बन जाएगा बेटा? PdNH3 का होल 4 एंड Cl2। इसमें बात करें निकल का कितना आ रहा है +2, तो इसमें भी क्या संकुल बन जाएगा अपने पास? निकिल H2O का होल 6 Cl2 निकिल इसमें बनाएं, इसमें ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, तो क्या बन जाएगा? H2Pt +4 है बेटा। +4 में कितनी होती कोऑर्डिनेशन? 6 Cl6। इसके लिए बात करें CO +3 है बेटा, H2O होल 4 Cl2 एंड Cl। इसमें बात करें बेटा तो PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2, ये बन गया अपने पास PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2। अब अपन यहां बात करें आयंस, बात करें PPT आयंस। टोटल आयन PPT आयंस, टोटल आयंस एंड प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंस, ये चारों चीजें बात करते हैं इनमें, इन संकुलों में। देखो बेटा ये अपने को क्या मिल गया है? संकुल मिल गए। इसमें अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट कर लो पहले इसकी +2, इसकी भी +2, इसकी कितनी आ जाएगी? +4, इसकी कितनी आ जाएगी बेटा? +3 एंड इसकी कितनी आ जाएगी? +2। तो आप करें PPT आयन। PPT आयन कौन से होंगे? जो इस संकुल के बाहर होंगे वो PPT आयन होंगे। तो ये PPT आयन कितने हो गए? यहां पर 2, यहां पर PPT आयन 2, यहां PPT आयन। PPT तो नहीं देंगे, ये एक एसिड है। अगर अपन ऐसे बात करें PPT तो PPT H2 बनेगा ये। इसके लिए करें PPT आयन 1, इसके लिए बात करें टोटल आयन 0। अगर टोटल आयन के लिए बात करें इसके अंदर तो यहां कितने हो गए? 3, यहां भी कितने हो गए? 3, यहां 3, यहां 2 और यहां पर कितने हो गए? 0। PPT आयन के लिए बात करें तो नेक्स्ट बात करें अपन प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी अगर आप फटाक से आपको काउंट करनी है तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आप बोल सकते हो। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? पहले में 2, तो प्राइमरी वैलेंसी 2, दूसरे में भी 2, तीसरे में 4, चौथे में 3, पांचवें में 2। सेकेंडरी वैलेंसी बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर होगी। पहले में 4, दूसरे में 6, तीसरे में 6, चौथे में 6, पांचवें में 4। पहले में 4, दूसरे में 6, तीसरे में 6, चौथे में 6, पांचवें में 4 प्राइमरी वैलेंसी होंगी। तो ये अपने पास क्या आ जाएंगी? प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी आ गई। तो इस हिसाब से अपन बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्राइमरी वैलेंसी कितनी होगी, सेकेंडरी कितनी होगी, PPT आयन कितने होंगे, टोटल आयन कितने होंगे। अब आपको बात करें आगे कि वो किसी के बारे में, अपने को चालकता के बारे में बात करें। नंबर ऑफ आयंस जितने ज्यादा होंगे चालकता उतनी ज्यादा होगी, अपन ये बात करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं एक दो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं, निम्न दिए गए संकुलों को उनकी चालकता
के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चालकता के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। संकुल अपने को दे रखा है K2 PtCl6, फिर दे रखा है PtCl4 डॉट 2NH3, फिर PtCl4 डॉट 3H2O 3NH3, फिर दे रखा है PtCl4 डॉट 5NH3। तो ये अपने पास चार संकुल हो गए K2 PtCl6, PtCl4 2NH3, PtCl4 3NH3। तो इसमें देखें, इसका संकुल बनाएं तो अपने को क्या मिलेगा, PtCl6 एंड K2। यहां संकुल बनाए तो PtNH3 का होल ट्वाइस Cl4, यहां संकुल बनाए PtNH3 का होल थ्राइस Cl3 Cl, इसका संकुल बनाए PtNH3 का होल 5 Cl एंड Cl3। इसमें टोटल आयन की बात करें कितने हो गए, 3। इसमें टोटल आयन 0, इसमें टोटल आयन हो गए 2, इसमें टोटल आयन हो गए 4। तो अपने को पता है चालकता समानुपाती होती है नंबर ऑफ आयंस के। ये बेटा जी याद रखना, चालकता नंबर ऑफ आयंस के समानुपाती होती है। नंबर ऑफ आयन जितने ज्यादा होंगे चालकता उतनी ज्यादा होगी। यदि नंबर ऑफ आयन समान है, यदि नंबर ऑफ आयंस समान है तो चालकता आवेश के समानुपाती होगी। चालकता समानुपाती आवेश, दोनों का एग्जाम्पल करेंगे अपन। पहले वाला जो है उसका एग्जाम्पल ये बात करते हैं, इसके लिए बात करते हैं टोटल आयंस। इनमें देखें 0 2 3 4, तो यहाँ टोटल आयन कितने हैं, 4 हैं, यहाँ कितने 3 हैं, यहाँ 2 हैं और यहाँ कितने 0। तो सबसे ज्यादा इसको 1 नंबर दें, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। तो सबसे ज्यादा चालकता अपने को किसकी मिलेगी, 4th की मिलेगी, फिर अपने को 1st की मिलेगी, फिर अपने को 3rd की मिलेगी और फिर अपने को 2nd की मिलेगी। तो पहला जो अपन ने बताया चालकता समानुपाती होती है नंबर ऑफ आयन, उसका एग्जाम्पल अपने को ये मिल चुका है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन वही है, चालकता किसकी ज्यादा होगी। चालकता किसकी ज्यादा होगी, CONH3 का होल 5 BrSO4। एक ये है, दूसरा ये है CONH3 का होल 5 SO4 Br। ये दो संकुल हैं। पहले ये बताइए ये आपस में कौन सी समावयवता प्रदर्शित कर रहे हैं, ये दोनों संकुल। यहां देखें जल में अणु अपने को कौन सा मिलेगा, आयन कौन सा मिलेगा, सल्फेट आयन मिलेगा। यहां पर देखें जल में कौन सा मिलेगा, Br मिलेगा। इसके ऊपर -2 है
और इस पर +2 है, इस पर -1 है, इस पर +1 है, इस पर -2 है, इस पर +2 है, इस पर -1 है, इस पर +1 है। तो अपन देखें आयन तो दोनों में, इसमें भी आयन, नंबर ऑफ आयन कितने होंगे 2, यहां भी कितने हैं 2। चार्ज देखें यहां पर 2 से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां 1 से 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। चार्ज कहां ज्यादा है, चार्ज देखें तो चार्ज यहां पर ज्यादा है, किसमें, इस कंपाउंड में चार्ज ज्यादा है, किसके बजाय, इसके बजाय। चार्ज ज्यादा है तो यहां पर चालकता भी ज्यादा होगी, चालकता भी ज्यादा होगी, किसमें, फर्स्ट में चालकता भी ज्यादा होगी। बात समझ में आई, फर्स्ट में चालकता भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट अपन बात करें ऐसा ही देखें कि निम्न में से किसकी अधिकतम आयनिक चालकता हो। क्वेश्चन नंबर 61 देख लीजिएगा मॉड्यूल में, क्वेश्चन नंबर 61 है, पूछ रहा है किसकी चालकता अधिकतम होगी। तो अपन देखते हैं, पहला K4FeCN का होल 6, सेकंड CONH3 का होल 6 एंड Cl3, थर्ड अपन देखें CuNH3 का होल 4, Cl2, फोर्थ अपन देखें निकिल CO का होल 4। ये अपने को दे रखे हैं बेटा। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ आयन देखें पहले, अगला एक क्वेश्चन और कराएंगे, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें टोटल नंबर ऑफ आयन देखें, टोटल ऑफ नंबर ऑफ आयन देखा, यहाँ 4, यहाँ ये पूरा 1 हो, सॉरी यहाँ 4 ये हैं और एक ये, टोटल हो गए 5। यहाँ बात करें एक ये है, 3 ये है, टोटल हो गए 4। यहाँ बात करें एक ये है, 2 ये है, टोटल हो गए 3। यहाँ बात करें टोटल हो गए 0। टोटल कितने हो गए 0 हो गए। तो यहाँ कितने हुए 5 4 3 0। तो सबसे ज्यादा चालकता किसकी हो जाएगी, फर्स्ट की चालकता मैक्सिमम, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की और फिर 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 0। 0 चालकता मतलब फोर्थ की हो जाएगी, सॉरी फोर्थ की चालकता न्यूनतम प्राप्त होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। (63) नंबर क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है अपने को। पहला संकुल दे रखा है अपने को क्या, कि CONH3 का होल ट्वाइस, NO2 का होल थ्राइस। सेकेंड दे रखा है अपने को CrNH3 का होल थ्राइस, NO2 का होल थ्राइस। थर्ड दे रखा है अपने को CrNH3 का होल 5, NO2 का एंड पूरी का होल थ्राइस, CONO2 का होल 6 पूरी का होल ट्वाइस। फोर्थ दे रखा है अपने को K2 CrNH3 NO2 का होल 5। ये दे रखे हैं अपने को, पहला KCONH3 का होल ट्वाइस, NO2 का होल थ्राइस, ये कंपाउंड दे रखे हैं। अब टोटल नंबर ऑफ आयन देखें इनमें, आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होगे, सबसे ज्यादा कंफ्यूज आप इसमें होगे। इसमें कितने आयन होंगे, देखिए इसमें आयन देखते हैं कि पहला है के CO, पहला के ही है क्या, K2 तो नहीं है, के ही है।
तो इसमें नंबर ऑफ आयन कितने हो गए, एक ये नंबर ऑफ आयन हो गया और एक ये हो गया, तो टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हो गए, 2 हो गए। कितने हो गए, 2। इसमें बात करें टोटल नंबर ऑफ आयन 0 हो गए। कितने, 0। इसमें बात करें 2 आयन तो ये हैं और 3 आयन ये हैं, टोटल कितने हो गए अपने पास, 5 आयन हो गए। कितने हो गए, 5 आयन। टोटल आयन कितने हो गए, 5। 2 ये है, एक ये है, टोटल आयन हो गए अपने पास 3। कितने हो गए, 3। तो अपन देखें इसमें टोटल आयन 2 और 1 3, यहाँ 3, ये इसका कैसे है, ये इसको ऐसे देखें जैसे मैंने लिखा Al2O3 लिखा, Al2O3, इसका मतलब इसमें कितने आयन हैं, एल्युमिनियम के 2 हो गए, ऑक्सीजन के 3 हो गए, टोटल आयन कितने हो गए, 5 आयन हो गए। सेम उसी प्रकार से ये लिखा हुआ है, ये पूरे कितने संकुल हैं, ये पूरे, ये यहाँ पर नहीं है, ये पूरे कितने संकुल है, 3, ये पूरे संकुल कितने हैं, 2, तो टोटल आयन हो गए 5। तो अपने पास सबसे ज्यादा चालकता किसकी मिल जाएगी बेटा, थर्ड की चालकता सबसे ज्यादा, फिर अपने को मिलेगी फोर्थ की, फिर अपने को मिलेगी फर्स्ट की, और फिर अपने को मिलेगी सेकंड की। तो ये चालकता का क्रम आ जाएगा अपने पास। किसका आ जाएगा, चालकता क्रम। एक तो वो आपको चालकता के हिसाब से पूछ सकता है क्वेश्चन। वर्नर थ्योरी पर जो क्वेश्चन आते हैं मेनली 2 टाइप के क्वेश्चन बात करेगा आपसे। एक तो आपको चालकता के आधार पर पूछेगा, दूसरा आपको पूछेगा वो किसके आधार पर, वो पीपीटी के आधार पर पूछेगा। पीपीटी के आधार पर क्वेश्चन देखते हैं 1-2। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पीपीटी के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 35 अच्छा क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सरसाइज है, स्टेज फर्स्ट है बेटा। देखना आप, स्टेज फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, सुनना। कोबाल्ट के समन्वय यौगिक के सूत्र में एक कोबाल्ट परमाणु के लिए 5 अमोनियम आयन, 5 तो अपने पास क्या है, NH3, कितने हैं, 5 अमोनियम आयन, एक नाइट्रो समूह, एक NO2 है अपने पास, एंड 2 क्लोरीन परमाणु उपस्थित हैं, 2 Cl हैं, ओके, उपस्थित हैं। जलीय विलयन में इस यौगिक का 1 मोल 3 मोल आयन उत्पन्न करता है। अणु का एक संकुल का 1 मोल 3 मोल आयन बनाता है, 3 मोल आयन बनाता है। क्या, संकुल का 1 मोल आयन के 3 मोल बनाता है, 3 मोल आयन बनाता है। इस विलयन को AgNO3 विलयन के अधिक्य के साथ अभिकृत करने पर इस हमें 2 मोल AgCl अवक्षेप प्राप्त होता है। इस विलयन है, इसको मैंने किसके साथ, AgCl के साथ अभिक्रिया कराई, तो 2 मोल मेरे को क्या मिलता है, AgNO3 के साथ अभिक्रिया कराई तो 2 मोल AgCl के मिलते हैं। किसके मिलते हैं, AgCl के। 2 मोल किसके मिलते हैं, AgCl प्राप्त होता है। तो इस संकुल का सूत्र बताएं। अब देखिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कंफ्यूज होते हो आप, कैसे। संकुल है ये किसका, कोबाल्ट का संकुल है, CO कोबाल्ट मेटल है। अब इसमें कोबाल्ट +3 होता है, इसका समन्वय संख्या देखें कितनी, 6 होती है। कितनी होती है, 6 समन्वय संख्या होती है। तो अपने पास कितने हो गए, 3 और 1 ये 4। या अपन इनको भी ले सकते हैं, परंतु अपने को यहां पता है AgNO3 के साथ 2 मोल AgCl मिल रहे हैं, 2 मोल AgCl मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि Cl 2 आयन मिलने चाहिए अपने को पीपीटी के लिए, मतलब 2 आयन कैसे होने चाहिए, Cl के होने चाहिए। तो अपन इसका फॉर्मूला क्या बनाएंगे, CO NH3 का होल 5, NH3 का होल 5 NO2 एंड पास में क्या पड़ा है, Cl2 पड़ा है। क्या पड़ा है, Cl2। CO NH3 का होल 5 NO2 और पास में कौन पड़ा है, Cl2 पड़ा है। क्या पड़ा है, Cl2। ये दोनों Cl किस में आ जाएंगे, जल में आ जाएंगे। और आयन टोटल कितने हो गए अपने पास, 3 हो गए। 1 आयन तो ये हो गया और 2 आयन ये हो गए, तो टोटल आयन कितने हो गए अपने पास, 3
तीनों आयन अभिक्रिया करेंगे किसके साथ, AgNO3 के साथ, तो क्या बन जाएगा 2 मोल AgCl बन जाएगा, क्या मिल जाएगा AgCl। नेक्स्ट अपन बात करें, एक क्वेश्चन और है अच्छा, वो भी आपको मैं करा देता हूं, वार्नर थ्योरी पर ही है। क्वेश्चन नंबर बेटा जी 37 स्टेज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि एक CO Br3.6H2O, फॉर्मूला है CO Br3 6H2O का सूत्र सही होगा यदि AgNO3 विलयन में से कुल 2/3 ब्रोमीन अवक्षेपित, कितने ब्रोमीन अवक्षेपित हो, 2/3 पार्ट ब्रोमीन के अवक्षेपित हो। टोटल ब्रोमीन कितने बेटा मेरे पास, 3 ब्रोमीन है। टोटल ब्रोमीन कितने हैं, 3 ब्रोमीन है। अगर सारे के सारे ब्रोमीन अवक्षेपित हो जाते, अपन ये फॉर्मूला बनाते, कौन सा, यदि अपन ये फॉर्मूला बनाते COH2O का होल 6 Br3, अगर ये फॉर्मूला बनाते COH2O का होल 6 Br3 तो अपने को कितने Br मिलते हैं, 100% Br मिलते। पर ये क्या कह रहा है 2/3, कितने 2/3 Br अपने को वाटर में अवक्षेपित हो रहे हैं, विलयन में कितने हो रहे हैं 2/3 Br बाहर निकल रहे हैं। तो मैं इसे बात करूं COH2O का होल 5 Br और बाहर कितने Br मिल जाएंगे, 2 Br बाहर मिल जाएंगे। कितने Br मिल जाएंगे, 2 Br बाहर मिल जाएंगे अपने को। 2 Br बाहर मिल गए, 1 Br अंदर, तो साथ में क्या आ जाएगा H2O आ जाएगा। क्या आ जाएगा H2O। तो Br2 के 2/3 पार्ट हो गए ना, टोटल कितने थे 3, तो 2/3 कितने हो गए 2, तो अपने को ये पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला आएगा, तो अपन क्या कहेंगे कि 2/3 Br अपने को किसमें अवक्षेपित हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे अवक्षेपित हो जाएंगे। तो इस हिसाब से अपन वर्नर की थ्योरी कर सकते हैं। वर्नर की थ्योरी के साइड इफेक्ट क्या थे, वर्नर की थ्योरी के साइड इफेक्ट अपने को क्या क्या थे। वर्नर एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया किसके बारे में, संकुल में जो उपस्थित जो द्वितीयक संयोजकता है उसके दिशात्मक गुणों की व्याख्या नहीं कर पाया। साथ में ही वर्नर चुंबकीयता अनुचुंबकीयता की व्याख्या भी नहीं कर पाया, इसलिए वर्नर यहाँ पर स्टॉपेज हो गया। वैसे वर्नर ने काफी उपसंयोजक यौगिकों के लिए काफी उपयोग किया था, इसलिए उसको नोबेल पुरस्कार भी मिला गया। किसका मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। केमिस्ट्री का पहला नोबेल पुरस्कार शायद इसी को मिला था। इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में काम किया था इसने, उसके लिए इसको क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। साथ में ही इसको क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वर्नर को कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं VBT के बारे में। VBT के बारे में बात करेंगे। VBT के बारे में बात नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। VBT काफी बड़ा टॉपिक है, यहीं से अपने को पता चलेगा कि कौन सी आकृति होती है कौन सी नहीं होती। ये बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।